टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफसीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मसीह खुदावन में मेरे अजीज भाइयों बहनों और खिदमत में बराबर के शरीक हम खिदमत साथियों, आप सबों की खिदमत में यह खाकसार आज फिर आदाब बजा लाता है और मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से ममनून हूं कि आज फिर आपके साथ ऑनलाइन होकर खुदावंद के कलाम की गहरी और अमीक बातों को रूह कुद्स की तहरीक से सीखने वाला और आपके साथ शेयर करने वाला हो सकूं। जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। आप सब जो हमारे साथ 4 मेन फेसबुक पेजेस पर इस वक्त शरीक हैं, हमारे साथ यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी कलाम को सुन रहे हैं, और आप जो हमारे साथ टिक टॉक पर भी है, दुआए दिल ईस्त कि खुदावंद अपने पाक और बुजुर्ग कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत से मामूर फरमाए। आमीन। हम आज के दिन रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल के जरिया से मुल्हम खत और इसके 11 बाब पर बात कर रहे हैं। गुजरे हफ्ते मैंने आयत 11 बाब की पहली आयत, माफ कीजिए, ये आपके सामने रखी थी, जहां मुकद्दस पौलुस कौम बनी इस्राइल से मुताल्लिक बयान करते हैं कि उन्होंने खुदावन की पेशकश को जो खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हुई कि वो निजात पाए, तो चूंकि अक्सरियत ने उस खुशखबरी को कबूल नहीं किया, मैं पौलुस के वक्त की बात कर रहा हूं, तो फिर पौलुस ये कहते हैं क्या खुदा ने इस्राइल को रद्द कर दिया? और फिर आप खुद ही जवाब भी देते हैं और पौलुस फरमाते हैं हरगिज नहीं। और फिर वो अपनी मिसाल देते हैं कि मैं भी तो इस्राएलियों में से ही हूं, और अगर खुदा उनको रद्द कर देता तो मैं भी रद्द किया हुआ होता, लेकिन मुझ रद्द किए हुए को खुदा ने चुन लिया है ताकि मैं इंजील का गवाह ठहरूं। और अगर मैं और आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम कौन थे? हम दुनिया के रद्द किए हुए थे, खुदा के दुश्मन थे, ऐसा ही नहीं? और पाक रूह की कुदरत से उसने हमारे मन, हमारे अजहान और हमारी सोचों को तब्दील किया ताकि हम मसीह खुदावंद की पैरवी में हो चले। और यही वो बड़ी हकायक और सच्चाइयां हैं जिनकी बाबत हम इस बाब में से सीख रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर इस्राइल को रद्द किया जाता तो फिर बहुत सारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द वो हैं जो उन्हीं में से थे। इब्तदाई कलीसिया आमाल की किताब के पहले 10
अबवाब प्योर यहूदियों में से ही थे। और हम इंजील मुकद्दस के जो अनाजील अरबा है या अहद जदीद की कुतुब की बात करूं तो वो यहूदियों में से ही तब्दील शुदा लोग, सब के सब तो नहीं, लेकिन तब्दील शुदा थे जो गैर कौमों से भी और यहूदियों में से भी थे, जिनके खुदावन ने इस्तेमाल किया और अहद जदीद की कुतुब लिखी। अहद अतीक की कुतुब नबुव्वतें उन्हीं के जरिया से हम तक पहुंची हैं। तो बाइबल का खुदा रद्द नहीं करता किसी को भी। हां, अगर इंसान फिरौन बनकर खुदा को रद्द करे, अपने दिल को खुद सख्त कर ले, तो रोमियो पहले बाब और दूसरे बाब के मुताबिक खुदा उस शख्स को उसकी उन हरकतों में रहने देता है। ठीक है, अगर तुम चांस और मौके मिलने के बावजूद मेरी तरफ रुजू नहीं लाते तो ठीक है, जहां पड़े हो पड़े रहो, लेकिन इसका तुम नतीजा भुगतोगे। हम जानते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। ये क्लियरली बात है। अब जब हम आयत 2 और 3 की तलावत करते हैं तो पौलुस यूं लिखते हैं, खुदा ने अपनी उस उम्मत को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि किताब मुकद्दस एलिया के जिक्र में क्या कहती है कि वो खुदा से इसराइल की यूं फरियाद करता है कि ऐ खुदावंद, उन्होंने तेरे नबियों को कत्ल किया और तेरी कुर्बान गाहों को ढहा दिया। अब मैं अकेला बाकी हूं और वो मेरी जान के भी खां हैं। पौलुस रसूल यहां सबसे पहले तो ये फरमाते हैं कि खुदा ने इसराइल को अपने लिए बतौर उम्मत चुन लिया। खुदा ने उनको रद्द नहीं किया कभी भी, किसी जमाना में भी। उसने उनको पहले ही से जाना और अपना बना लिया। यही सबब था कि उनके जरिया मेरे और आपके निजात दहंदा, बल्कि दुनिया के निजात दहंदा खुदाबंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसमें कोई शक नहीं है कि मुकद्दस पौलुस के दौर यानी अय्याम या खिदमत के दौरान मजमूई तौर पर इसराइल ने खुदाबंद यीशु मसीह को आने वाले मसीहा के तौर पर कबूल नहीं किया। मजमूई तौर पर यानी ज्यादातर ने, कि यही वो मसीहा है जिसकी हम इंतजार करते हैं, मजमूई तौर पर उन्होंने कबूल नहीं किया। लेकिन खुदा हर जमाने में एक रेमनेट यानी एक बकिया महफूज रखता है, और इसराइल में से भी ऐसे लोग थे, जैसा मैंने बयान किया है कि आमाल की किताब के पहले 10 अबवाब इब्तदाई कलीसिया जो यरूशलेम की थी वो प्योर यहूदियों की थी, जो बैकग्राउंड वो थी, लेकिन अब वो मसीह यीशु में आ गए थे। तो इससे पता चलता है कि खुदा किसी को भी रद्द नहीं करता, लेकिन एक बकिया था इसराइल में जिन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह की इस खुशखबरी को कबूल किया। सेम वही खुशखबरी जिसके वसीला से मैं और आप आज निजात पाते हैं, और वो तमाम लोग जो खुदाबंद यीशु मसीह की कुर्बत और नजदीकी में रहते हैं। तो खुदा ने हमेशा
एक वफादार बकिया के जरिया काम किया और करता है। अब मुकद्दस पौलुस अहदे अतीक से एक वाकया बयान करते हैं और ये पहला सलातीन और इसके 19 बाब से है। यूं तो 18 बाब भी और 19 बाब भी इससे मुताल्लिक है, लेकिन ये उस वक्त की बात है कि जब माउंट करमल यानी कोहे करमल पर हम बुजुर्ग एलिया नबी और उधर बाल के देवताओं का आपस में एक बहुत बड़े ईमान की गैरत रखते हुए खुदा के नबी एलिया ने उनको ललकारा। आप उस वाक़े से जानते हैं कि बाल के नबियों ने, जो फाल्स यानी झूठे अंबिया थे, उन्होंने अपने आप को नश्तरों से जख्मी किया और बाल को पुकारने लगे कि वो आए और मज़बा को जलाए, लेकिन कुछ नहीं बन पाया। और फिर जब एलिया ने खुदावन अपने खुदा को पुकारा तो कैसे वो जो मज़बा था वो आग से भस्म हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा खुदा आग में से जवाब देता है। और माबाद अखीब जो उस वक्त बादशाह था, उसकी जो चाबी थी वो उसकी बीवी इजबल के हाथ में थी, और जैसे वो अखीब को चलाती थी वो चलता था। और उसने बहुत सारे खुदा के नबियों का कत्ल किया, उनका खून बहाया है। जब हम अहदे अतीक में इस हकीकत को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो खुदा ने एलिया के जमाना में भी कुछ किया है जिसकी बाबत हमें यहां पर जिक्र मिलता है। और मुमकिन है कि मुकद्दस पौलुस ने जब एलिया के वाक़े का यहां पर जिक्र किया तो हो सकता है कि उसने अपने आप की बाबत सोचा हो कि मैं भी तो नबियों का कत्ल करने वाला था, मैं भी तो कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन खुदा ने मुझे अलग कर लिया, चुन लिया, उसने मुझे रद्द नहीं किया। और हो सकता है कि उसने इस बात की बाबत भी सोचा हो उस वक्त कि देखो, जो पहला शहीद, मसीही शहीद स्तिफनस था, एक नौजवान जो स्टेफनॉस उसके ओरिजिनल नाम है, वो था जिसके कत्ल में मैं राजी था और इवन कलीसिया के लोगों को बांध बांध कर यरूशलेम लाता और उनका खून बहाता था। अब यहां पर हमें यह बात नजर आती है कि जो एलिया है उस वक्त वो इन्हीं की बाबत, अखीब की बैकग्राउंड तो वही थी जो यहूदियों की थी, लेकिन इजबल की वो नहीं थी। और यूं बेशुमार यहूदियों का कत्ल भी करवाया और इवन बहुत सारे यहूदियों को इस्तेमाल भी किया कि वो नबियों का कत्ल करें, कि कातिल हूं। मैं आपकी खिदमत में ये आयात तलावत करता हूं ताकि बात और क्लियर हो जाए। पहला सलातीन 19 बाब और इसकी आयत 10 से उसने कहा, खुदाबंद लश्करों के खुदा के लिए मुझे बड़ी गैरत आई, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढहा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। किसने? बनी इसराइल। और एक मैं ही अकेला बचा हूं। कौन? एलिया बोल रहा है। सो वो मेरी जान के लेने के दर पे हैं। उसने कहा,
बाहर निकल और पहाड़ पर खुदावंद के हुजूर खड़ा हो और देख खुदावंद गुजरा और एक बड़ी तुंद आंधी ने खुदावंद के आगे पहाड़ों को चीर डाला और चट्टानों के टुकड़े कर दिए, पर खुदावंद आंधी में नहीं था। और आंधी के बाद जलजला आया, पर खुदावंद जलजला में नहीं था। और जलजला के बाद आग आई, पर खुदावंद आग में भी नहीं था। और आग के बाद एक दबी हुई हल्की आवाज आई। उसको सुनकर एलिया ने अपना मुंह अपनी चादर से लपेट लिया और बाहर निकलकर उस गार के मुंह पर खड़ा हुआ। और देखो, उसे ये आवाज आई कि ए एलिया, तू यहां क्या करता है? छिपा हुआ तू यहां क्या करता है? उसने कहा, मुझे खुदावंद लश्करों के खुदा के लिए बड़ी गैरत आई है, क्योंकि बनी इसराइल ने तेरे अहद को तर्क किया और तेरे मजहबों को ढा दिया और तेरे नबियों को तलवार से कत्ल किया। एक मैं ही अकेला बचा हूं, सो वह मेरी जान के लेने के दर पे हैं। अगली आयत, खुदावन ने उससे फरमाया, तू अपने रास्ता लौट कर दमिश्क के बियाबान को जा, और जब वो वहां पहुंचे तो वो हजाइल को मसा करके अराम का बादशाह हो, और निमसी के बेटे याहू को मसा करके इसराइल का बादशाह हो, और अबील महोला के अलीशा बिन साफत को मसा करके तेरी जगह नबी हो। और ऐसा हो कि जो हजाइल की तलवार से बच जाएगा उसे याहू कत्ल करेगा, और जो याहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल करेगा। तो भी मैं इसराइल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके, और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा, यानी बाल को। इस वाक़े में मरकजी बात क्या है जो मुकद्दस पौलुस रोमियो 11 की 3 आयत में बयान करते हैं कि ए रोमी कलीसिया के मोमनो, तुम इस बात को नहीं जानते कि खुदा हमेशा एक बकिया महफूज रखता है। और एलिया ने खुदा से यह बात की कि खुदावन, अब ये यहूदी लोग, इस्राएली लोग, ये तो वो लोग हैं जो नबियों के कातिल हैं, कई अंबिया का उन्होंने खून बहाया है, और अब मैं ही अकेला बचा हूं। अजीजों, बाज़ औक़ात हम जो लीडर्स हैं ना, बंदे को बंदा नहीं समझते, और हम समझते हैं ओ जी मैं ही बहुत कुछ हूं, ओ मेरे वर्गा मां दा लाल होर कोई जमया ही नहीं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं और मैं ही की लीडर हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन आप जानते हैं, एलिया यूं सोचने लगा इंसानी नेचर और फितरत के एतबार से कि मैं अकेला बचा हूं। लेकिन उस वक्त खुदा ने एलिया को दिखाया, एलिया तू ये समझता है कि मैं अकेला बचा हूं? शायद तुझे पता नहीं, मैंने 7,000 ऐसे लोगों का बकिया महफूज रखा हुआ है जिन्होंने ना तो बाल के बुत को चूमा और ना ही उसके आगे घुटने टेके हैं। हम अपने आप को वाहिद हीरो कतई तौर पर ना समझें। खुदा ने बहुत से ऐसे खादम और खादमाएं रखे हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। खुदा हर जमाने में एक बकिया को महफूज रखता है, लेकिन खुदा बता रहा है कि एक बकिया बाकी है। तो इन दोनों आयात के लुबे लबाब में हम इस हकीकत को जानते हैं कि खुदा कतई तौर पर रद्द नहीं करता। हम खुदा की जाते अकदस में
ये एक बहुत बड़ी सच्चाई देखते हैं कि वो ऐसे लोगों को चुन लेता है, अलग कर लेता है, बचा लेता है, ताकि मुश्किल वक्त में वो सामने आए और वो काम करने वाले हों। दूसरी बात, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की जब सलीब पर मौत हुई और यूं लगता है कि जैसे शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर छोड़कर अपने अपने कामों में मशगूल हो गए, चले गए, कहानी खत्म हो गई, सोचने लगे। लेकिन आप जानते हैं कि खुदा ने दो ऐसे अशखास को तैयार किया हुआ था जिनकी बाबत खुदा का कलाम इतना कुछ नहीं बताता, बहुत थोड़ा उनकी बाबत मिलता है। एक था अरमतिया का रहने वाला यूसुफ और दूसरा था शरा का आलम निकोदेमस। खुदा ने इनको महफूज रखा हुआ था कि वो मुश्किल वक्त में उठें और काम करें। आपको याद है कि मसीह खुदाबंद ने कहा, तुम चाहते हो ये बच्चे चुप हो जाएं? अगर ये लोग चुप हो जाएं, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हमारा खुदा बुजुर्ग खुदा है, मोजजात का खुदा है, और हमें यह हकीकत नजर आती है कि हम खुदा को भले कहते रहें, खुदा यहूदियों ने ये किया, यहूदियों ने वो किया, लेकिन हमारे कहने पर खुदा उनको कतई तौर पर रद्द नहीं करता। हमारा खुदा आज भी अपने बाजू खोलकर सिर्फ यहूदियों की ही बात नहीं है, यानी इस्राएलियों की, तमाम गैर निजात याफ्ता लोग, खा उनका किसी ही मजहब से ताल्लुक क्यों ना हो, खा उनकी बैकग्राउंड कोई ही क्यों ना हो, भले वो कैसी ही जबान क्यों ना बोल रहे हो, उनका स्किन कलर खा कैसा ही क्यों ना हो, दुनिया के जोग्राफियाई किसी भी खित्ते में क्यों ना हो, खुदा उन सब से प्यार करता है और उनके लिए वो ख्वाहां है कि वो वापस आए और कुर्बे इलाही को हासिल करने वाले हो। अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप ऑलरेडी खुदा की तरफ से चुने हुए निजात याफ्ता हैं और इस निजात के लिबास को मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर पहने हुए हैं, तो हालेलुया। लेकिन आप में से वो जो खुदा के कलाम को इस वक्त सुन रहे हैं, लेकिन आप या तो मसीही नहीं, खा कोई भी क्यों ना हो, या जो कोई भी है शायद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल ना किया हो। आज मौका है, आपकी जो भी कोई बैकग्राउंड क्यों नहीं, खा किसी मजहब से ही ताल्लुक क्यों नहीं, खुदावंद आपको प्यार करता है, वो आपको रद्द नहीं करता। वो चाहता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत व नजदीकी में आ जाएं। ये एंड टाइम है, आखिरी वक्त है, और शायद इसके बाद कोई और मौका हमारे हाथों में ना आए। आइए हम अपने सर अपने खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। ऐ खुदावंद, पाक खुदा, आपके जिंदगी बख्श कलाम के लिए हम दिल की गहराइयों से ममनून हैं, और इस बात के लिए भी कि आप किसी भी शख्स की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि हर एक की नौबत तौबा तक पहुंचे। बड़े ईमान के साथ आपके हुजूर आते हुए खुदावंद अपने उन भाइयों बहनों के लिए शुक्रगुजार हूं
जिनको आपने रद्द नहीं किया, बल्कि कबूल किया, जिनमें मैं बजाते खुद शामिल हूं। ओ खुदाबंद, आपका शुक्र और आपकी तारीफ करता हूं। और आज इस कलाम को सुनने वाला हर वो शख्स जिसने अभी तक आपको अपने निजात दहंदा और खुदाबंद के तौर पर अपनाया नहीं है, अपने दिल के तख्त पर आपको बैठाया नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदाबंद उसकी जिंदगी में आप काम कीजिए, इनकलाब पैदा कीजिए, ताकि वो ताइब दिल होकर आपकी तरफ रजू लाए और वो अपने आप को खुद रद्द न करे, बल्कि खुदाबंद आप उसको कबूल करने वाले हो। ये कलाम उसकी सोचों और ख्यालों में बस रस जाए, ताकि वो आपकी तरफ रजू लाने वाला हो सके। जलाल और इज्जत आपके नाम को देते हैं। और खुदावंद, हमारे नाजरीन और सामईन में अगर कोई भी दुखी, परेशान या किसी मुश्किल में है, किसी मुसीबत में है, किसी परेशानी में है, जॉबलेस है, रुपए पैसे की कमी है, कोई बीमारी आन दरवाजे पर बैठी है, खानदानी तौर पर अफरा तफरी है, यस्सु के नाम से मैं उन तमाम लानतों को दूर चले जाने का हुक्म देता हूं और चाहता हूं कि अपने लोगों के कुलूब को आप सुख और चैन से भरिए। हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। आपके लोगों के लिए नए नए दरवाजे खुलें, ताकि आपका मुकद्दस तरीन नाम आपके लोगों के वसीले से जलाल और इज्जत पाए। हमारी मदद कीजिए और हमें रास्तबाजी के लिबास से मुलब्बस रहने का फजल बख्शिए, मसीह हमारे खुदाबंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और खुदाबंद ने चाहा तो नेक्स्ट वीक फिर यहां से ही हम अपनी बाइबल स्टडी का आगाज करेंगे। तब तक मेरी दुआ है कि आप खुदाबंद की हिफाजत और खुदाबंद की पनाह में रहें। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। www.newlifeinstitute.org